हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक रिएक्ट जेएस का चैलेंज। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है, ट्रिकी है और ये सारे आपको चैलेंजेस अपने इंटरव्यू में आपको देखे जा सकते हैं, मतलब पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे इस तरह के सिंपल लेकिन ट्रिकी वाले आपको चैलेंजेस पूछते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग ये जो है लास्ट चैलेंज है, चौथा वाला, यानी रिमूव अननेसेसरी स्टेट, इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं क्या ये पूरा का पूरा माजरा है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो चैलेंज 4 टाइटल है रिमूव अननेसेसरी स्टेट, यानी कि जो स्टेट का कोई दरकार नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, उसको आप रिमूव कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हेडिंग से ही समझ में आ जा रहा है कि क्या पूरा का पूरा मैटर है। उसका तो यहाँ पे लिखता है, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन। व्हेन द बटन इज क्लिक, यानी जब बटन पे क्लिक किया जाता है, क्लिक करते हैं, हाँ, दिस एग्जाम्पल शुड आस्क फॉर द यूजर्स नेम। यूज़र नेम ये आस्क कर रहा है, बात तो सही है भाई, व्हाट इज़ योर नेम आ रहा है। ठीक है, तो हम अपना नाम यहाँ पे दे देते हैं, सुब्रतो विश्वास। ठीक है, अरे भाई क्या हो जा रहा है, सुब्रतो विश्वास, ये हो गया। अरे स्पेस भी देना था बीच में, हाँ, तो ये मैंने दे दिया अपना नाम। ठीक है, अभी मैंने ओके पे क्लिक नहीं किया। तो दिस एग्जाम्पल शुड आस्क फॉर द यूजर्स नेम एंड देन डिस्प्ले एन अलर्ट ग्रीटिंग देम। ठीक है, तो ओके पे क्लिक करता हूँ। भाई यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऐसा आ रहा है, लेकिन एक मैटर है, रुको, ये जितना मैं समझा नहीं पा रहा, इसको मेरे को रीसेट करना पड़ेगा। क्यों ऐसा हो रहा है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ऐसा होता है, रीसेट कर दिया, अब रीसेट अब फिर से करते हैं। कुछ चीज़ है, रुको बताते हैं। ओके, तो फिर से समझते हैं। ठीक है, मैंने क्यों इतना सा मतलब होते हुए फिर से बोला कि फिर से समझते, वो भी आपको लास्ट में समझ में आएगा। ठीक है, अभी समझाऊंगा तो हो सकता है आप और कन्फ्यूज हो जाएंगे। ऐसा मान लेते हैं, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि कुछ मैंने बोला भी था, ऐसा कुछ। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे लिख रहा है व्हेन द बटन इज क्लिक्ड दिस एग्जांपल शुड आस्क फॉर द यूजर्स नेम। बिल्कुल पूछ रहे हैं यहाँ पे, देते सुब्रतो विश्वास, ये दे दिया। ठीक है, और फिर एंड देन डिस्प्ले एन अलर्ट बाय ग्रीटिंग देम। तो ओके पे जैसे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे डिस्प्ले अलर्ट ग्रीटिंग देम, बट यहाँ पे तो वो हेलो लिखा। ग्रीटिंग मतलब बोलते हैं ना कि हाय हेलो कैसे हो भाई, सब बढ़िया है ना। तो यहाँ पे भाई हेलो लिखा, लेकिन मेरा नाम नहीं लिखा। वही चीज़ बोल रहा है, यू ट्राइड टू यूज स्टेट टू कीप द नेम बट फॉर सम रीजन इट ऑलवेज शोज हेलो कॉलन, ऐसा, जबकि यहाँ नाम आना चाहिए था ना भाई। अरे हम अपना नाम डाले हैं इससे पहले कि सुब्रतो विश्वास, या फिर कुछ भी नाम डाल दो, तो नाम तो आना चाहिए ग्रीटिंग, है ना। तो यहाँ पे ग्रीटिंग ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इसको कैसे ठीक करेंगे, तो उसका बोल रहा है टू फिक्स दिस कोड, तो बोल रहा है यहाँ पे टू फिक्स दिस कोड रिमूव द अननेसेसरी स्टेट वेरिएबल। ठीक है, टू रिमूव दिस इस कोड को फिक्स करने के लिए रिमूव अननेसेसरी स्टेट वेरिएबल। और लिखा कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस स्टेट वेरिएबल वाज अननेसेसरी। तो आपको पहले तो दो चीज़ें यहाँ पे बोल रहा है कि आप तो पहले जो अननेसेसरी स्टेट वेरिएबल है उसको रिमूव कीजिए। दूसरा कि क्या आप बता सकते हैं कि ये स्टेट वेरिएबल अननेसेसरी क्यों है। तो यहाँ पे समझते हैं क्या यहाँ का पूरा मैटर है। तो देखिए, स्टेट वेरिएबल सबसे पहले तो अननेसेसरी स्टेट वेरिएबल को रिमूव कीजिए। तो लेकिन क्यों भाई, और फिर बोल रहे कि स्टेट वेरिएबल अननेसेसरी, स्टेट वेरिएबल यहाँ पे अननेसेसरी क्यों है। देखिए क्यों, एकदम सिंपल सा, बहुत ही छोटा कोड है, स्क्रॉल अप डाउन भी करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल सा कोड है। यहाँ पे स्टेट हम लोग क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ पे हैंडल क्लिक कॉल हो रहा है जब भी हम लोग बटन पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, बटन पे क्लिक किया, हैंडल क्लिक कॉल हुआ, फंक्शन हैंडल क्लिक जब कॉल हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ, सेट नेम स्टेट में हम लोग भेज रहे हैं प्रॉम्प्ट को कॉल कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट जब कर रहे हैं ना, प्रॉम्प्ट ब्राउजर का एपीआई है। ठीक है, ब्राउजर का नेटिव एपीआई है। ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉम्प्ट कॉल करने से क्या होता है, उसमें फिर हम लोग मैसेज पास कर रहे हैं। तो जब भी उस मैसेज को लिख के पास करते हैं तो इस तरह का एक प्रॉम्प्ट आता है, मतलब यूजर के लिए इनपुट आता है। और कैंसिल करेंगे तो नल जाएगा, और कुछ लिख के अगर ओके करेंगे तो वैल्यू रिटर्न करता है। वो वैल्यू चल गया सेट नेम में, और फिर हम लोग नीचे अलर्ट कर रहे हैं हेलो नेम। तो भाई ये प्रॉम्प्ट में जब ओके करेंगे ना, तो ऑलरेडी ये रिटर्न करता है वैल्यू। तो जब रिटर्न करता है तो डायरेक्टली अलर्ट में दिखा देते हैं ना भाई, उसमें अपडेट स्टेट में रखने का क्या जरूरत है। स्टेट में रखने की आपको तो ऐसा नहीं है ना कि आपको नीचे कहीं लिख के दिखाना है कि हेलो सुब्रतो विश्वास, या फिर हेलो कैसे हो, ऐसा तो नहीं दिखाना, आपको अलर्ट पे दिखाना। तो और आपको प्रॉम्प्ट सीधा रिटर्न भी करता तो सीधा कर दो ना इस पे पास भाई, आपको अब स्टेट अपडेट क्यों करना चाहिए। ठीक है, और इसमें एक इशू भी है, वो भी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, उसको भूल जाओ। देखो अभी देखो कैसे आ रहा है, यही इशू बोल रहे थे, ये अभी तुमने कुछ लिखा भी नहीं, ओके था, वो चीज़ छोड़ो, वो बाद में समझाएंगे, और कन्फ्यूज हो जाओगे। तो सिंपली हम लोग अभी का समझते हैं मैटर। ठीक है, इसको रीसेट करके फिर मैं थोड़ा सा वीडियो और एक्सटेंड करके समझाऊंगा, एक इसका और दिक्कत होता है। तो हम लोग अननेसेसरी स्टेट को यहाँ पे हटा देते हैं, हमें नहीं चाहिए भाई, ये हम क्यों चाहिए। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। प्रॉम्प्ट पे जब आप कॉल करोगे ना, तो अलर्ट बॉक्स आता है, जो आप लिखोगे ना उस पर और इंटर करोगे तो रिटर्न करता है। तो यहीं पे दिखा दो ना,
ऐसा काम करेगा, कर जाना चाहिए। नहीं करेगा तो वेरिएबल पे रख लेंगे। हालांकि मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे देखो कैसे पता है, कॉन्स्ट नेम ऐसे लिख देते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर दो, वो भी चलेगा, लेकिन ये थोड़ा सही है। और नेम यहाँ पे आ गया, नेम, बात तो हो गया बराबर। अब करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखते हैं तूफानी कोडर, देखना जैसे करेंगे ओके पे क्लिक, हेलो तूफानी कोडर, ठीक है सही आ रहा है। फिर से करते हैं, यहाँ पे आते हैं सुब्रतो विश्वास, हम अपना नाम देते हैं सुब्रतो विश्वास, हेलो सुब्रतो विश्वास, है ना, आ रहा है। और अगर आप कुछ भी नहीं कैंसिल करोगे तो भाई नल आ रहा है, ठीक है, आप उसको एक चेक लगा सकते हो, हालांकि वो यहाँ का पार्ट नहीं है बट फिर भी, और ओके कर देते हो, देखो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो वो आप कंडीशन लगा लो, थोड़ा मज़ेदार बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसको सॉल्व कर दिया, लेकिन इसको रिसेट, ठीक है, इसको तो पूरा मैंने सॉल्व कर दिया। अननेसेसरी स्टेट क्यों नहीं चाहिए, मैं तो बता दिया आपको क्यों चाहिए भाई, ये तो डायरेक्टली रिटर्न कर रहा है ना, तो वैल्यू को सीधा अलर्ट में दिखा दो, आपको तो अलर्ट ही करवाना है, थोड़ी ना लिखवाना है कहीं पे 10 जगह पे आपको उसको ऐसा कुछ करना है भाई ताम झाम वाला चीज़ है कि स्टेट में रखना है, स्टेट पे रखना ही नहीं है, कोई सीन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो पूरा सॉल्व हो गया, लेकिन एक चीज़ और, एक इशू है, उसको मैं आपको समझाता हूँ। रिसेट मैंने कर दिया, ग्रीड पे ना मैं क्या करूँगा पता है, मैं अभी लिखूंगा, देखना ध्यान से देखना, देखो ये इशू सॉल्व हो गया, एग्जाम्पल सॉल्व हो गया, चैलेंज खत्म हो गया। आप चाहे तो वीडियो को क्लोज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे और एक चीज़ समझाऊंगा, काफ़ी मजेदार है, अगर आप रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो। तो मैं यहाँ पे सुब्रतो लिखता हूँ, ठीक है, देखना, और ओके पे क्लिक करूँगा। तो अब ना देखो सुब्रतो नहीं लिखता हूँ, सुब्रतो मान लो ऐसे 111 लिख दिया, ठीक है, जो भी, और ओके पे जैसे क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं है। लेकिन मैं ग्रिड पे जैसे क्लिक करूंगा ना, और यहाँ पे मैं कुछ लिखूँ ना लिखूँ, या फिर मैं रैंडम जिब्रिश में कुछ भी लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है, ओके करूंगा तो देखना इस बार प्रीवियस वैल्यू आएगा, ये देखो सुब्रतो आ रहा है 11, ठीक है। अब अगर मैं फिर ग्रिड पे क्लिक करूंगा, अब मैं यहाँ पे कुछ 1 2 3 4 लिखूंगा ना, तो पिछला वाला वैल्यू आएगा जो जिब्रिश में लिखा था, जिब्रिश यानी रैंडम वर्ड्स, ये देखो वो वाला आया, ठीक है। अब मैं क्लिक करूंगा, अब मैं अपना अगर तूफानी कोडर लिखूंगा तो यहाँ पे 1 2 3 4 आएगा, इसका प्रीवियस वैल्यू जो हमने इससे पहले दिया था, देखो। तो ये ऐसा क्यों हो रहा पता है, ये थोड़ा सा इस पे मैंने सीरीज वीडियो बनाया कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब भी हैंडल क्लिक फंक्शन कॉल हो रहा है ना, सेट नेम हो रहा है, तो हम लोग कैसे सोचते हैं ना कोडिंग को कि सेट नेम हुआ और प्रॉम्प्ट में वैल्यू गया, मतलब प्रॉम्प्ट से यूजर ने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो कुछ भी लिखे ना, मान के चलो ऐसा लिखे और ओके किए, तो ये तो सेट नेम में ये रिटर्न किया, ठीक है, प्रॉम्प्ट रिटर्न किया और सेट नेम में चल गया, तो हमें लगता है कि हाँ भाई सेट नेम तो अपडेट हो गया होगा, है ना। और फिर नीचे अलर्ट में नेम कर रहे हैं, तो फिर हमें ना नेम यानी जो सेट नेम नेम था, नेम यानी नेम हमें अपडेटेड वैल्यू मिलेगा। अगर यहाँ पे हम लिखेंगे 5555 ऐसे और ओके करते हैं, तो हमें लगता है ओके करने के बाद प्रॉम्प्ट रिटर्न किया, वैल्यू अपडेट हो गया, सेट नेम के थ्रू अपडेट हो गया, और फिर अलर्ट जब हम लोग यहाँ नेम करा रहे हैं यानी फिर 5555 आना चाहिए। लेकिन ऐसा काम नहीं करता रिएक्ट भाई, ऐसे काम नहीं करता। ये देखो हेलो तूफानी आ रहा है, प्रीवियस वैल्यू मिल रहा है, समझ गए, यही इशू है। तो वो क्या करता है, प्रीवियस वैल्यू ऐसा नहीं काम करता, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसे, क्योंकि हमें लगता है कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है तो ऐसा ही चलता होगा, ऐसा नहीं होता। ये आपको नेक्स्ट रेंडर में मिलेगा, तभी तो देखो नेक्स्ट क्लिक में जब हम लोग ओके कर रहे हैं तब हमें प्रीवियस वैल्यू मिल रहा है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे एक तो बात ये रीजन होगा अननेसेसरी का कि भाई इसका अननेसेसरी तो है ही, क्योंकि आप डायरेक्टली कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको ये स्टेट रखना भी है, जबरदस्ती का नहीं, हमें स्टेट रखना है और हमें करेंट वैल्यू चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो आप अपडेट कर रहे हो ना, ये हट के चैलेंज से हट के मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरा कॉन्स्ट यहाँ पे लिख दो मैसेज और यहाँ पे ऐसा रख दो, अब मैसेज को कर दो अपडेट, तो आपको बस करंट वैल्यू आ गया कि जो अपडेट होने वाला है, तो आप स्टेट से नहीं उठा रहे हो, आप सीधा यहाँ से ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे सुब्रतो, हेलो सुब्रतो आ रहा है। अब अगर लिखेंगे यहाँ पे तूफानी, तो हेलो तूफानी आएगा, ठीक है, क्योंकि करंट वैल्यू हम लोग उठा रहे हैं, स्टेट से उठाएंगे तो फिर हमें मतलब कि वो प्रीवियस वैल्यू मिलता है, समझ रहे हो ना। वैसे नहीं अपडेट होता है बट हमें नेक्स्ट रेंडर मिलेगा। ये नहीं कि यहाँ पे अपडेट कर दिए और फिर हम लोग स्टेट को एक्सेस करेंगे तो हमें अपडेटेड स्टेट मिलेगा, वैसे लाइव नहीं वर्क करता। ये नेक्स्ट रेंडर में जब आएगा, नेक्स्ट रेंडर तभी तो हुआ जब हमने फिर अगला बार उसको ओके किया, तब जाके हमें प्रीवियस वैल्यू मिला। तो नेक्स्ट रेंडर में अभी का वैल्यू मिलेगा अगर आप स्टेट से उठाओगे, तो अगर आप अपडेट कर रहे हो, वरना आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है जो मैं आपको सिखाना चाहता था, और इसमें ना ऑलरेडी एक बहुत बड़ा वीडियो मैंने बना के पहले ही सीरीज में अपलोड कर दिया, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो चैलेंज बहुत ईजिली हमने सॉल्व कर दिया, आपको तो पता है, बट मैंने एक्स्ट्रा भी सोचा कि आपको थोड़ा बताता हूँ जो चीज़ इसमें है, जो इन लोगों ने मेंशन भी नहीं किया, ठीक है। वो चीज़ जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि अभी जो लिखो नेक्स्ट बार में नहीं आता है, मतलब वो नेक्स्ट बार में आता है, ठीक है। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चैलेंज बहुत ही सिंपल था, छोटे से वीडियो मैंने बता दिया, बट एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी। आप एक्स्ट्रा वाला जो है ना वो पार्ट अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, बस अननेसेसरी ये आपको समझ में आ गया कि अननेसेसरी स्टेट का कोई यूज़ ही नहीं है भाई। डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉम्प्ट में जब आप क्लिक करते हो, मैंने बता दिया, जो भी लिखते हो ओके पे क्लिक करते हो जब भी, तो वो प्रॉम्प्ट रिटर्न करता है, सीधा वेरिएबल में रख लो और वेरिएबल से फिर अलर्ट में पास कर दो, हो तो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो सिंपली कमेंट सेक्शन पे आप मेरे से पूछ लीजिए क्वेश्चन, नहीं तो इंस्टाग्राम पे @ मेरा तूफानी कोडर अकाउंट है, वहाँ पे आप जाके मेरे को मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
सारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे, तो आप मेरे से वहाँ पर भी कनेक्ट हो सकते हो। तो भाई हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक पे।